आज मुझे सिर्फ ये हदीस पूरी बयान करनी थी। जो हालात आज पेश हैं, लोग इससे घबराए हुए हैं, नर्वस कि कैसा कैसा दौर आ रहा है, इतने मारे जा रहे, इतने काटे जा रहे, हर जगह एक एक चीज पर। मियाँ अभी तो तुम मस्जिदों, खानकाहों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, अल्लाह की ज़ात पर तनाज़ात कायम करने वाले लोगों को देखा है। वो दौर भी आएगा तुम्हारे कलमे तैयबा पर, तुम्हारी जुबान पर लोगों को एतराज होगा, सवाल होगा। आ भी गया तुम्हारी अजानों पर सवाल, तुम्हारी नमाजों पर। आज ये सारी चीजें जो है आजमाइश से तुम गुजर रहे हो, ये वो शर का जमाना है जिसमें तुम्हें सब्र रखना है। और सब्र दोनों किस्म का, मुसीबतों पर भी सब्र करो और मासी पर, गुनाहों पर भी सब्र करो, दोनों चीजें। नौजवान तबके की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरे अजीज बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये रमजान का आखिरी अशर है, आप अल्लाह के जिक्र की मजलिस में आए। खुदा रहा रसूल पाक का वास्ता देता हूँ, तुम्हारे दो छोटे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई, जो अगलों पे नहीं थी, आज तुम पर है। तुम्हारी पूरी जनरेशन जो बाद आने वाली है, वो तुम्हारे हर नक्ल हरकत को देखेगी और उसको कॉपी करने वाली है। तुम बुज़दिल रहोगे तो नस्लें बुज़दिल होगी, तुम गुनहगार अय्याश रहोगे तो तुम्हारी नस्लें इसी तरह से पैरोकार बन जाएंगी। तुम्हारे इन कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत भी नहीं है तुम्हें कि अपने ऐशो इशरत को ठोकर मारे हम? दुनिया जो चाहती है वैसे ना बन करके आमिना का लाल जैसा चाहे वैसे बन जाए। क्या इतनी चीज कुर्बानी हम नहीं दे सकते इस दौर में, जहां लोग तुम्हारे रब पर सवाल करें, कुरान पाक को जला दिया जाए, तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें उखाड़ने की बात हो? अब बचा क्या तुम्हारे हो रही? क्या ये दौर तुम्हारे ताश के पत्तों पर बैठने का दौर है? क्या ये दौर तुम्हारे शराब पीने का और जुआ खेलने का दौर है? क्या ये दौर तुम्हारा पूरा 24 घंटे इंटरनेट पर गेम खेलने का वक्त है? तुमसे सवाल होगा हर घड़ी के बारे में, हर लम्हे के बारे में सवाल होगा। और एक बात ये भी याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रिअयतिहि। तुम में से हर आदमी निगहबान है, जैसे चरवाहा अपनी बकरियों का निगहबान होता है। तुम में से हर आदमी निगहबान है और हर आदमी से उसके नीचे रहने वालों के बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन। तेरी औलाद क्यों बिगड़ी? तेरी औलाद गलत रास्ता क्यों इख्तियार की? तेरे अंडर में थी। तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बच्चियां, ये तुम्हारे मातहत हैं, तुम इनके मसूल हो, इनके जिम्मेदार हो। इनके गलत कदम का भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। माहौल को बनाने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं। उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। इसीलिए इन फितनों के दौर में एक ही जगह से रोशनी मिलती है, वो गुंबद खजरा से। एक बात याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया जिसको दिखाने के लिए कर रही होती है ना, वो दुनिया उनको देखती भी नहीं। जिसको दिखाने के लिए लोग कुछ चीजें कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, पूछा कि ये इतने नाक नक्शे, ये सारी चीजें तेरे चेंज हो गया, होलिया बदल गया? कहा मैं फलां का फैन हूं, एक्टर का, एक्ट्रेस का, पता नहीं किसका किसका फैन है, उसी की तरह सब कुछ बनाना। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, जिसकी तुम नकलो हरकत कर रहे हो, जिसकी कॉपी कर रहे हो, क्या वो तुझे देख रहा है? क्या वो तुम्हें देख रहा है? वो देख करके कभी खुश हो रहा है? कभी तेरी खैरियत पूछा? लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, पूरी कायनात के चप्पे में कहीं पर भी रहो, मेरे मुस्तफा के अखलाक पर जो अमल कर रहा है, वो ताजदारे मदीना उसे देख रहे हैं, वो उसे देख भी रहे हैं और फख्र भी कर रहे हैं। और ये भी फरमाया बुजुर्गों ने, हुजूर की सुन्नतों पर चलने वाला, दुनिया के ताने बर्दाश्त करने वाला, लोगों की गालियां सुन सुन करके जीने वाला, लोग उसको दकियानूसी कहते हैं, फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, पुराने ख्यालात का कहते हैं, सब
तरह की चीजें बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अपने हुलियों को चेंज नहीं किया, अपनी तालीमात को नहीं चेंज किया, कुछ नहीं बदला। थका हारा गालियां खाकर जिस दिन उसका इंतकाल होता है, बुजुर्गों ने फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके कब्र में आने से पहले तशरीफ लाते हैं और मुनकर नकीर से कहते हैं जरा आहिस्ता से सवाल करना, बड़ा थक करके मेरा गुलाम आ रहा है, मैं मरूं तो मेरे आका या मलाइका से कहना से कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है, जिंदगी गुजारो तो वो गुजारो। दुनिया के ताने इन फितनों के दौर में बर्दाश्त करना सीख जाओ। लोग तुम्हारे अखलाक पर उंगलियां उठाएं, तुम्हारे सच बोलने पर भी ताना होगा, तुम्हारे ईमान पर कायम रहने पर भी ताना देंगे लोग, तुम्हारी अच्छी बातों पर ताना देंगे कि इसकी जुबान तो देखो, मुल्ला बन गया, मौलवी बन गया, मौलाना जैसी बातें करने लग गया, ये ताने देने लग जाएंगे लोग। दो हदीस क्या नौजवान सुनाएगा, उसको कहते हैं अल्लामा बन गया, मौलवी बन गया है। ये दौर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया, इतना ही नहीं कि मौलवी मौलाना कहकर के ताना देंगे, ऐसा देखेंगे जैसे एक जिना करने वाले को देखा जाता है। ये हदीस है किताबुल मलाहिम वल फितन में अबू नईम ने यह हदीस नकल फरमाई है। इसलिए मेरे अजीजों, उस दौर का मुकाबला करने के लिए उस दौर के चैलेंजेस को आपको बताना ये जरूरी था, मैंने बताया। उस दौर में अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया जो महफूज रह सकता है वो कौन है? वो बंदा जो ये कहा मेरा रब अल्लाह है और उस पर जम गया, चाहे कुछ भी हो, अब मेरा रब अल्लाह है। तुम मेरे सीने पर चढ़ करके बोलो, मेरी गर्दन पर तलवार रख करके बोलो, मैंने कहा है मेरा रब अल्लाह है तो अल्लाह ही है। ये इस पर कायम रहना, और दूसरी चीज आखिरत पर कायम रहना। अल्लाह ताला इस शर के जमाने में हमारी हिफाजत फरमाए। इस शर के दौर में मौला हमारी जानों की, हमारे मालों की और हमारे आमाल और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। खुसूसियत के साथ पूरी दुनिया भर में कुछ वाकयात ऐसे होंगे जो तुम्हारा दिल दहला देंगे, वो होंगे, वो भी आजमाइश है, वो भी आजमाइश है। मुझे एक बात याद आती है, एक खातून जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाते अमेरिका की जेल में कैद, और कितने सालों से, सालों बीत गए, 25 साल के करीब। उस खातून को दांत तक तोड़ दिए गए, जहन तक माजूर कर दिया गया, हर चीज। उस खातून ने अपनी बहन को मुलाकात में एक बात ये कही थी। बहन मिलने के लिए गई तो उस खातून ने कहा कि जेल की अजियतें बहुत सख्त हैं, मैं जानता हूं मेरे अजीज, एक दिन 1 साल के बराबर कटता है। मैं जिस जेल में रह करके आया वहां पर लोग 22-22 साल से अंदर हैं। कितनों के घर उजड़ गए, खत्म हो गए, कितनों के घर वाले इंतकाल कर गए, वो आ ना सके, कितनों की औलाद बिखर गई, कुछ तो ऐसे कंप्रोमाइज करके रह गए कि अब हमारी जिंदगी का खात्मा इन्हीं 4 दीवारों के अंदर है। कुछ बर्दाश्त न करते हुए रस्सियां लटका करके अपने आप को फांसी पर झूल गए। हालात बड़े सख्त, बहुत सख्त आजमाइश का दौर। एक खातून जो ईमान की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर कैद में गई, अजियतों पर अजियतें दी गई, इतनी अजियतें कि पैर फैलाने की भी जगह नहीं थी, इतनी छोटी बैरक दी गई। उसमें 20 साल कट गए हों। बहन ने एक बार पूछा कि ये अजियतें जो इतनी सख्त गुजर रही है, तो वो हंसकर कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं खुद भी घबराई हुई थी बहुत, लेकिन इस छोटी सी 4 दीवारी के अंदर बहुत थक करके एक दिन सोई तो ख्वाब में रसूल पाक तशरीफ लाए। बर्दाश्त से ज्यादा हो गया तो मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज किया कि आका, ये जमाना कब खत्म होगा मेरी आजमाइश का, ये मेरा इम्तिहान कब खत्म होगा, इतनी अजियतों से गुजारा जा रहा है, ये कब खत्म होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कहा खातून, ये तेरी आजमाइश थोड़ी ना, ये उम्मत की आजमाइश है।
देखा जा रहा है कि उम्मत मजे लेकर सो रही है। तुम क्या समझते हो ये जो छोटे छोटे बच्चे रोज हिलाक हो रहे हैं बिलबिलाते हुए, आग के गोलों के नीचे उनकी सुबह और शामें होती हैं, उनकी चीखों को दुनिया ये समझती है कि एक इलाके का झगड़ा है। मैं कहता हूं पूरी कायनात के मुसलमानों का ये इम्तिहान है, आजमाइश है। तुम फिजिकली उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी जिंदगी तब्दील करो ताकि तुम्हारी दुआएं बारे इजाबत से टकराएं, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी दुआएं तो जाए। इसलिए मैं ये कहता हूं ये आखिरी अशरा है, मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए भी हम दुआ करते हैं, मौला उन पर आए हुए उस जमाने को जल्द से जल्द खत्म फरमा दे। पूरी दुनिया रमजान मना रही है, पूरी दुनिया ईद की तैयारियों में बाजारों में दौड़ी दौड़ी घूम रही होगी, लेकिन वहां पर जनाजे निकल रहे हैं। सुबह एक जनाजा, शाम में एक जनाजा, बल्कि एक ही रास्ते पर 80-80 जनाजे जा रहे होते। मैं कभी सोचता हूं उनके घरों पर ईद कैसे आती है, उनके घरों पर इफ्तार और सहरी कैसे आती है, रमजान कैसे। लेकिन इन सब हालात के बावजूद जो खबरें आती हैं कि ना वो अजान में कम हुए हैं ना नमाज में, वह दुखती हुई आवाज में दर्द के साथ अजानों के साथ भी अपने ईमान को कायम रखे हुए हैं। एक बड़ी आजमाइश है। मैं इसलिए जज्बात में बोलता हूं कि दर्द होता है, तकलीफ होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फिर से अपने लहजे में कहता हूं, कुछ कुत्तों को इन बातों पर यह तकलीफ अगर होती हो कि कहीं और तकलीफ हो रही है तो आपको बोलने की क्या जरूरत, तुम्हें पता ही नहीं ईमान किसे कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, मसलुल मुमिनी का मसली जसदिन इज़ा इश्तका अज़्वुन तुदअ लहु साइरुल जसदि बिस्सहरी वल उम्मा। हुजूर फरमाते हैं पूरे मोमिनों की मिसाल एक जिस्म की तरह है, एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है।